परवाह देश की के दूसरे हिस्से में अब आपको दिखाएंगे अमेरिका में लगातार हो रहे हमलों का क्या आईसिस कनेक्शन है। नए साल का आगाज होते ही अमेरिका में एक के बाद एक हमलों से वहां बाइडेन सरकार भी हैरत में है। क्या अल कायदा की तरह आतंकी संगठन आईसिस यानी कि इस्लामिक स्टेट ने अमेरिका में एक बार फिर से 9/11 की तरह हमले करने का मंसूबा बनाया है? क्या पिछले 24 घंटों में सुपर पावर के घर में हुए सभी हमलों के पीछे आईसिस का ही हाथ है? और अमेरिका में हुए हमलों के पीछे लोन वुल्फ अटैक की थ्योरी किस तरह बढ़ती जा रही है? आपको इस थ्योरी की भी सच्चाई दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट कि कैसे नए साल के पहले दिन ही 3 अलग अलग हमलों से अमेरिका दहल गया। दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका में साल 2025 की शुरुआत दहशत और खौफनाक घटनाओं से हुई। पूरी दुनिया जब नए साल के स्वागत में जश्न मना रही थी, तो अमेरिका में कुछ जगहों पर लोगों का जोश और जश्न उस समय चीखों में बदल गया, जब अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स और लास वेगस का इलाका दहशत से दहल गया। साल की पहली तारीख को अमेरिका के लोगों ने इन 2 शहरों में ऐसा खौफनाक मंजर पहले कभी महसूस नहीं किया था। न्यू ऑर्लिन्स शहर में एक आतंकी ने ट्रक लेकर भीड़ को रौंद डाला, जबकि लास वेगस शहर में ट्रंप के होटल के बाहर एक साइबर ट्रक में जोरदार धमाका हुआ। अब इन दोनों घटनाओं के आतंकी कनेक्शन खोजे जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में न्यू ईयर पर इन खौफनाक घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये, राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप की शपथ से पहले अमेरिका को आखिर किसने दहलाया? क्या आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अमेरिका में दस्तक दे दी है? क्या आतंकी संगठन अमेरिका में 9/11 जैसे हमले को दोहराना चाहते हैं? नए साल पर अमेरिका को दहलाने के पीछे किसकी साजिश है? क्या अमेरिका में टेरर ग्रुप लोन वुल्फ अटैक की तर्ज पर हमले कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका में इन घटनाओं को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। इन खुलासों में कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। उसके पीछे दावे भी हैं और सबूत भी। इतना ही नहीं, इन दहशतगर्द वाकयों को लेकर लोन वुल्फ अटैक की थ्योरी भी दी जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि न्यू ईयर पर अमेरिका में इन खौफनाक घटनाओं को लोन वुल्फ अटैक की तर्ज पर अंजाम दिया गया। आने वाले दिनों में ऐसे कई और हमलों को भी आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन अंजाम दे सकते हैं। सुपर पावर के घर में आईएसआईएस के दस्तक और कनेक्शन के दावों की पड़ताल हम आगे करेंगे। साथ ही अमेरिका में होने वाले हमलों को लेकर लोन वुल्फ अटैक की थ्योरी का सच भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका को हिला देने वाली इन दोनों घटनाओं की तस्वीरों को आपको एक बार फिर से अलग अलग पूरी स्क्रीन पर दिखाते हैं। आतंक मचा देने वाली ये तस्वीरें अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स की हैं, जहां लोग 1 जनवरी की रात को नए साल का जश्न मना रहे थे। लेकिन इसी बीच एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक आया और उस भीड़ को और रौंदता चला गया। हमलावर ने घटना को उसी अंदाज में अंजाम दिया जैसे आतंकी हमलों के दौरान लोन वुल्फ अटैक किया जाता है। न्यू ऑर्लिन्स में इस हमले में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। न्यू ऑर्लिन्स में चूंकि हमलावर के ट्रक से खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस का झंडा मिला है, ऐसे में घटना के तार आईएसआईएस से जोड़कर देखे जा रहे हैं। अमेरिकी एजेंसी एफबीआई शुरुआती चरण में इसे आतंकी घटना मानकर इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस घटना के बाद सुपर पावर अलर्ट हो गया है।
अमेरिका में जांच एजेंसियों से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल के आखिरी दिनों में ऐसी आतंकी घटनाएं उनके प्रशासन पर सवाल भी खड़े करती हैं। ऐसे में इस वारदात को लेकर बाइडेन ने आतंकी संगठन ISIS से कनेक्शन होने से भी इनकार नहीं किया है। अब आपको अमेरिका में न्यू ईयर के दिन की एक और तस्वीर दिखाते हैं। अमेरिका के लोगों को दहला देने वाली दूसरी घटना लास वेगस में हुई। इस धमाके में ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन चूंकि यह खबर 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप और उनके सबसे बड़े सहयोगी इलॉन मस्क से जुड़ी हुई है, ऐसे में दुनिया भर में इस घटना की चर्चा ज्यादा हो रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लास वेगस में स्थित होटल के बाहर न्यू ईयर के दिन ही एक बड़ा धमाका हुआ। लास वेगस में ट्रंप टावर के एंट्री गेट पर एक टेस्ला का साइबर ट्रक खड़ा था। अचानक पहले धुआं उठता है और फिर ब्लास्ट होता है। विस्फोट के बाद छोटे छोटे टुकड़े पूरे इलाके में फैल जाते हैं। इस धमाके से आसपास अफरा तफरी मच जाती है। उसके बाद मौके पर जांच एजेंसियां पहुंचती हैं और जांच शुरू होती है। दावा है कि यह धमाका इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी के एक साइबर ट्रक में हुआ, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई। सवाल उठ रहे हैं, क्या लास वेगस में इस धमाके का कनेक्शन भी न्यू ऑरलियंस की घटना से है? क्या इस धमाके को भी उसी टेरर नेटवर्क ने अंजाम दिया जिसने न्यू ऑरलियंस में कई लोगों को ट्रक से रौंद डाला? या फिर इसमें किसी दूसरे आतंकी संगठन का हाथ है? इसे लेकर हाई लेवल पर जांच जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू ऑरलियंस हमले से इसके कनेक्शन को लेकर जो कुछ कहा उसे सुनना भी जरूरी है। CEO इलॉन मस्क ने दावा किया है कि लास वेगस में ट्रंप टावर के बाहर साइबर ट्रक में विस्फोट और न्यू ऑरलियंस में हुए हमले का आपस में संबंध हो सकता है। मस्क ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऐसा लगता है यह आतंकी घटना है। दोनों साइबर ट्रक और आत्मघाती F-150 ट्रक एक ही रेंटल वेबसाइट से किराए पर लिए गए थे। ऐसे में कहीं न कहीं दोनों का संबंध है। दोनों घटनाओं को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन बाइडेन प्रशासन अमेरिका में हुई इन घटनाओं को लेकर बेहद सतर्क है। हालांकि इसे ट्रंप की आगामी सत्ता के लिए भी एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका में पिछले 24 घंटों में हुए 3 हमले प्री प्लानिंग के तहत अंजाम दिए गए और क्या हमलावर एक दूसरे के संपर्क में थे? इन सभी घटनाओं की अमेरिकी एजेंसियां गहराई से जांच पड़ताल में जुट गई हैं। जांच एजेंसियां किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। इस बीच अमेरिका में हुए हमलों और धमाकों को लेकर कई थ्योरी भी सामने आ रही हैं। हालांकि एजेंसियां सभी थ्योरी से आगे जाकर आतंक वाली थ्योरी पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। इस सिलसिले में लोन वुल्फ अटैक की थ्योरी को लेकर भी जांच जारी है। आखिर क्या है ये लोन वुल्फ अटैक थ्योरी? देखिए इस अगली रिपोर्ट में। अमेरिका में दहशत फैलाने वाला शख्स आखिर कौन है? न्यू ईयर पार्टी में कत्लेआम मचाने वाला आतंकी ड्राइवर किस संगठन से जुड़ा है? अब आपको उसके बारे में भी बताते हैं। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक ट्रक से भीड़ को रौंदने वाले शख्स का नाम शमसुद्दीन जब्बार है, जो 42 साल का था और टेक्सास में रहता था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि शमसुद्दीन जब्बार साल 2020 तक अमेरिकी सेना में भी रह चुका है। साल 2007 से 2015 के बीच अफगानिस्तान में उसकी तैनाती भी की गई थी। शमसुद्दीन 2 शादियां कर चुका था, लेकिन दोनों ही बीवियों से उसका तलाक हो गया। लेकिन शमसुद्दीन की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। दावा है कि वो आतंकी संगठन आईसिस का फैन था और उसके आतंकियों के संपर्क में रहता था। अमेरिकी पुलिस के अनुसार जिस ट्रक में शमसुद्दीन ने न्यू ईयर की भीड़ को रौंदा, उस पर आईसिस का झंडा लगा हुआ था। जिस ट्रक का इस्तेमाल इस वारदात में किया गया, वो एक रेंटल व्हीकल ऐप से किराए पर लिया गया था। जिस ट्रक से वो आया था, उसमें आईडी के अलावा हथियार भी मिले हैं। इसीलिए दावा है कि शमसुद्दीन जब्बार आतंकी संगठन आईसिस से प्रेरित था। लोन वुल्फ अटैक करने से पहले भी उसने आईसिस के कुछ ऐसे वीडियो देखे जिससे उसके अंदर नफरत बढ़ी। हमले से पहले उसने कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड किए।
अब आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर ये लोन वुल्फ अटैक होता क्या है और क्यों किया जाता है। लोन वुल्फ अटैक को समझने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो फ्रांस के शहर नीस का है, जहां जुलाई 2016 में एक हमला हुआ था। तब इस्लामिक स्टेट के आतंकी ने एक ट्रक से लोगों की भीड़ को बहुत बेरहमी से कुचल दिया था। इस हमले में 86 लोगों की मौत हो गई थी। ये एक लोन वुल्फ अटैक था जिसे आतंकी संगठन आईसिस का नरसंहार करने का सबसे कारगर तरीका माना जाता है। दरअसल लोन वुल्फ शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले उन भेड़ियों के लिए किया गया था जो अपने झुंड से अलग होकर अकेले शिकार करते हैं। लोन वुल्फ शब्द का इस्तेमाल 19वीं शताब्दी के साहित्य में और वन्य जीवों पर लिखे गए लेखों में हुआ था, लेकिन 20वीं शताब्दी के आखिर में इसे आतंकवाद से भी जोड़ा जाने लगा। लोन वुल्फ शब्द आतंकी संदर्भ में तब इस्तेमाल हुआ जब कुछ आतंकवादी या अपराधी संगठन से अलग होकर अकेले हमले करने लगे। जैसे एक भेड़िया शारीरिक रूप से शक्तिशाली और रणनीतिक शिकारी होता है, उसमें अकेले शिकार करने की अद्भुत क्षमता होती है, उसी तरह लोन वुल्फ हमलावर भी अकेले हमले करने की योजना बनाता है और बिना किसी बाहरी सहायता के इसे अंजाम देता है। ऐसे हमलों की पहचान करना और उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमलावर अकेले काम करता है और उसकी योजना गुप्त होती है। अब आतंकी संगठन यही मॉडल कई देशों में आजमाते हैं। अमेरिका में भी लोन वुल्फ अटैक की आशंकाएं जताई जा रही हैं। अमेरिका की एजेंसियां भी इस थ्योरी को ध्यान में रखकर जांच कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।